टेंशन नहीं लेना है, बट डायरेक्ट हर मंथ जो है सिर्फ जमा करते रुपये आपको 20 साल में मिल गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, हमारी एक मित्र कमेंट की थी कि आभा जी हमें फाइनेंस से रिलेटिव कुछ बताइए, हमें म्यूचुअल फंड से संबंधित जो है पूरी जानकारी दीजिए, म्यूचुअल फंड की क्लास कब शुरू कर रही हैं। तो दोस्तों, मैं म्यूचुअल फंड की क्लास बहुत ही जल्द शुरू करने वाली हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मेरे बहुत सारे निवेश हैं और मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से म्यूचुअल फंड को समझ गई हूं। तो उसकी क्लास तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया बचत प्लान के बारे में बताने वाली हूँ, हाउसवाइफ के लिए, जो कि बिना दिमाग लगाए, बिना कोई ताम झाम, बिना गुड़ा गणित के चक्कर में पड़े आसानी से इस प्लान को वो लेके और एक बढ़िया निवेश कर सकती हैं और उनको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं हम इसी बचत प्लान के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए यार, ये वीडियो करना, शेयर करना मत भूलिए। बहुत ही मेहनत से मैं कंटेंट तैयार करती हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ 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 जो है वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों, आज का जो बचत प्लान है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ, मुझे मालूम है आप लोग इसके बारे में बहुत सारे लोग सुने होंगे, लेकिन ये बताइए कितने लोगों का निवेश है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा ज़रूर, कितनी ऐसी जो है हमारी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनका कि सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश है, जो कि यहाँ पे अपना पैसा जमा करना शुरू कर दी है। ज़रूर लिखिएगा। नहीं है तो चलिए आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता रही हूँ, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और आज से निवेश करना शुरू। तो चलिए आज बात करते हैं सुकन्या, भैया ये है सुकन्या समृद्धि योजना। भैया हमारा हाथ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, लेकिन जब आप पैसा जमा कीजिएगा तो सीधा सीधा आपको रिटर्न मिलेगा, कोई इसमें ताम झाम नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। बता दें, ये एक गवर्नमेंट प्लान है और ये गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया प्लान है, जिसमें कि सबसे अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। यहाँ तक कि पीपीएफ से भी बढ़िया रिटर्न इसमें मिलता है। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये जो है हमारी बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है 0 से 10 साल। तो जिन बहनों की घर बेटियाँ हैं जो कि अभी 10 साल से छोटी हैं, तो उनके लिए आप जो है उनका खाता किसी बैंक में खुल रहा है, पोस्ट ऑफिस से भी खुल जाता है, एसबीआई बैंक, आप पता कर लीजिएगा आपके आसपास जो बैंक हैं, वहाँ सभी बैंकों में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुल जाएगा और उसमें जो है आप यहाँ पे पैसा जमा कर सकती हैं। और बता दें, इसमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है फिलहाल सभी जमा से। बैंक की जितनी भी जमा है जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो पीपीएफ में डालते हैं और जो भी उसका है, उसमें से सबसे अच्छा रिटर्न इसका जो है अभी तक का है सुकन्या समृद्धि योजना का। मैं अपनी दोनों बेटियों का जो है मैं सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुली हूँ, दोनों के मैं पैसे जमा करती हूँ और जो बता दें कि इसमें मुझे लगभग 7.5 से लेकर 8, 8.5%, मतलब हर साल जो है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इसमें ना यार बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मैं आपको भी आगे कैलकुलेशन करके बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसमें एक अच्छा रिटर्न पा सकती हैं। और गवर्नमेंट प्लान है, ये डूबने वाला कुछ है ही नहीं, कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएगा, ऐसा कुछ भी इसमें डरने वाली चीज़ नहीं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए आज मैं इसको बताती हूँ किस तरीके से इसके कितने फ़ायदे हैं और कैसे आप इसका रिटर्न ले सकती है। देखिए, इसमें अभी चल रहा था, जब हमने आज से 5 साल 6 साल पहले जब मैं सुकन्या समृद्धि योजना में जब खाता खुलवाई थी, उस वक्त 7.5% था, 7.5% का ये सालाना रिटर्न दे रहा था। उसके बाद जो है अभी जो है ये 8% दे रहा है, 8.5%। मतलब गवर्नमेंट इसको थोड़ा बहुत चेंज करती रहती हैं। तो इसे अगर मान लीजिए, अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल है, मान लीजिए 1 साल है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट आप इसमें साल में एक ट्रांजेक्शन आपको करना होता है। तो मिनिमम अमाउंट अगर आप 1,000 रुपये भी, अगर 1,000 रुपये मंथ है ना, मान लीजिए 1,000 रुपये मंथ अगर आप इसमें जमा करती हैं, 1,000 रुपये, तो अगर ये आपकी बेटी 1 साल की है, अगर आप इसको 20 साल तक ऐसे ही 20 साल तक अगर आप इसको ऐसे ही जमा करती रह गई, तो बता दें कि लगभग 20 साल तक मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि आपको कितना जो है रिटर्न मिलेगा 8% के हिसाब से। और ये इसका परसेंट थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटेगा, 8, 8.5, 7.5। तो वो कुल मिला के अगर देखेंगी तो इसका एक मतलब एक अमाउंट जो अगर देखा जाए तो वो 8% ही आप मान के चलिए। तो चलिए 8% के हिसाब से मैं 20 साल का आपको निकाल के देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आज हम आपको पूरा कैलकुलेशन बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी बच्ची 1 साल की है और आपने आज से 1,000 रुपये मंथ जमा करना स्टार्ट कर दिए।
तो अगर आप 20 साल तक ऐसे ही जमा करती हैं तो आप 20 साल तक कुल 2,40,000 रुपये जमा करेंगी 1,000 रुपये मंथ के हिसाब से। तो आपका जो कुल जमा हुआ 20 साल तक 2,40,000 रुपये, और अगर 8% के हिसाब से अगर इसका ब्याज जोड़े तो 3,52,947 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। और कुल टोटल अगर आप मिला लें 20 साल बाद तो कुल टोटल आपको मिलेगा 5,92,947 रुपये। तो ये जो 5,92,947 रुपये हैं ये बिल्कुल शुद्ध रकम है, ये इसमें से एक भी पैसे नहीं कटेंगे, ये आपको पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, ये आपको पूरा मिल जाएगा। अगर यही पैसे अगर हम 1,000 रुपये अगर SIP वगैरह अगर हम कहीं और जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको ये जो पूरा रिटर्न है इसमें से कुछ परसेंट म्यूचुअल फंड कंपनियां जो फंड मैनेजर हैं जो इसको आपके फंड को मैनेज करते हैं वो एक्सपेंसेस माने वो खर्च भी काटते हैं। तो इसमें से लगभग 25 से 50,000 रुपये या उससे कहीं ज़्यादा भी, जैसा कि आप प्लान लेंगे जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन होंगे उस हिसाब से वो इसमें से ले लेंगे। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपका ये है। ये अगर आप इसका मिनिमम जो देखेंगे अगर रिटर्निंग ब्याज का तो 7, 7.5, 8%, 8.5% कुल अगर नियर अबाउट माने तो कुल मिला जुला के अगर देखें तो कुल एवरेजिंग 8% ही, इसीलिए हमने कहा कि 8% ही इसको मान के चलिए, क्योंकि हर साल जो है जब हमारा नया बजट पेश होता है तो थोड़ा बहुत हमारे देश की आर्थिक स्थिति के हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज होता है, बहुत मामूली, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा रिटर्निंग में रखा गया है सुकन्या समृद्धि योजना को। इसे बीच इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे हम बीच में निकाल नहीं सकते हैं। जब आप इसको जमा करते जाइएगा तो लगभग 20 साल तक, 18 साल तक, जबकि आपके बच्चे जब तक 18 साल 20 साल के नहीं हो जाए तब तक इसकी मेच्योरिटी नहीं होती है, तब तक आप इसमें सिर्फ जमा कर सकती हैं। तो ये तो आपको पूरा मिल गया। अब चलिए इसके फ़ायदे मैं बताती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि ये टैक्स फ्री है, आपको इस पर एक भी पैसा टैक्स नहीं देना है। आप अगर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में हैं, तो आप इसमें जो भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री ये हो जाता है। तो मैं अपने बच्चों का जमा करती हूँ तो मुझे टैक्स में थोड़ा राहत मिल जाती है, तो ये उनके लिए हैं। और बता दें गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम में सुकन्या समृद्धि को लेकर लॉन्च किए हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उन सारी बच्चियों का सरकार खाता खुलवा रही है। तो जो भी बहनें हमारी हैं जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो अगर इस तरह के अगर आपको योजना के बारे में पता चल गया होगा, हालांकि मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं तो जो विद्यालय में बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनका सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुल रहा है। तो अगर आपको भी जानकारी हो तो आप उसका खाता खुलवा लीजिए। उसमें कुछ पैसे आप जमा करेंगे, बाकी कुछ पैसे सरकार भी जमा कीजिए। तो सोचिए कितना बढ़िया आपको सरकार ऑफर दे रही है कि कुछ पैसे वो भी जमा कर रही हैं, जिससे कि आपका ये जो है फंड बढ़ता चला जाएगा। तो इसका लाभ जरूर उठाइए, जरूर से जरूर सुकन्या समृद्धि योजना खाता जरूर खुलवाइए। चलिए, ये तो मैंने 1,000 रुपये का आपको रिटर्निंग बता दिए। यही अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं 1,000 से बढ़ा के अगर हम 5,000 कर देते हैं तो चलिए इस 5,000 का रिटर्निंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ, चौंक जाइएगा आप देख के। यही अमाउंट अगर हम 1,000 से अगर बढ़ा के अगर हम 5,000 कर देते हैं तो अगर इसको 5,000 कर देंगे तो जानते हैं 20 साल में आप कुल जो है जमा कीजिएगा 12 लाख रुपए, और इसका जो ब्याज मिलेगा आपको 17,64,736 रुपये, और इसका कुल टोटल मिला लीजिएगा तो 20 साल बाद आपको मिलेगा 29,64,736 रुपये। सोचिए आपने जमा किए हैं सिर्फ 5,000 रुपये मंथ, और यही जो है आपका फंड बढ़ते बढ़ते 29,64,736 रुपये मिला। आपने जमा कुल कितने किए अगर देखा जाए तो आपने जमा कुल किए 20 साल में मात्र 12 लाख रुपए, और आपको उतने ही साल में आपको जो इसका ब्याज मिला है वो मिला है 17 लाख, यानी आपके जमा राशि से भी ज़्यादा आपको ब्याज मिल चुका है। तो आपका मूलधन और ब्याज मिला के कुल हो गया 29,64,000 शुद्ध रकम। और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे मान लीजिए आपने एक मंथ जमा किए, अगले मंथ आप नहीं जमा किए, तो आपको अगर ये डाउट्स है कि आपका खाता बंद हो जाएगा तो बता दें आपका खाता बंद नहीं होगा। मान लीजिए आपने खाता खुलवा लिए और 1 साल आपने जमा किए, अगले साल नहीं किए, या मान लीजिए साल के 1 मंथ में आपने पैसे जमा किए, अगले मंथ नहीं जमा किए, 4 मंथ नहीं जमा किए, 6 मंथ जमा नहीं किए, तो आपका खाता ये बंद नहीं होगा। आप जो जमा करेंगी उसी पर आपको रिटर्न मिलेगा। तो जैसे चलिए मैं आपको क्लियर भी करके बता देती हूँ। बहुत सारे लोग को इसमें डाउट्स होता है कि मान लीजिए अगर नहीं जमा किए तो क्या हमारा खाता बंद हो जाएगा। तो चलिए बता दें कि जैसे मान लीजिए आज आपने खाता खुलवा लिए, आज आपने खाता खुलवा लिए, अब 1 वर्ष तक इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं करती हैं, तो अगले वर्ष मान लीजिए आपने दूसरे साल आपके पास पैसा आया और आपने सोचा चलो भैया इसमें पैसा जमा कर देते हैं, तो आप आई जैसे ही जमा करने, तो जो पिछले वर्ष आपने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, आपने उसमें पैसा नहीं जमा किए, तो उसका कुछ पेनाल्टी फीस लगता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगले वर्ष इस दूसरे साल आपने 1,000 रुपये आपके पास हुआ और आप जमा करने आई,
तो आपको अगले साल का कुछ पेनल्टी 50 रुपये 100 जो भी होगा वो आपको लगा के, तो जैसे 1050 रुपये मान लीजिए है, तो आपको 1050 रुपये आपको जमा करना होगा। तो ये पिछले वर्ष का आपका पेनल्टी भी उसमें लगेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि 1-2 ट्रांजैक्शन ज़रूर हो जाए। मैं तो कहूँगी कि रेगुलर इसमें आप डिपॉजिट करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत बेहतरीन प्लान है। मैं म्यूचुअल फंड में भी काम करती हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी में भी काम करती हूँ, मैंने नेटवर्किंग भी किए हैं, मैं बैंक में एफडी भी की हूँ, मैं पीपीएफ भी की हूँ, मैं सारे मतलब फाइनेंस की सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो उसमें सबसे बेहतरीन मैं ये प्लान आप लोगों के लिए इसलिए कर रही हूँ कि हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं जिनको कि फाइनेंस के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है। बहुत सारी तो ऐसी महिलाएं हैं जिनको कि बैंक के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो बेहतर है भैया कि पहले आप इनको समझिए, अपना एक खाता खुलवाइए, पहले इसको लीजिए। इसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा प्लान है, कोई ताम झाम नहीं, कोई स्कैम नहीं, कहीं भागने वाला चीज़ नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे आसान है। पहले इसको शुरू कर दीजिए, उसके बाद फिर बाकी के जो है थोड़े रिस्की है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो बेहतर है कि पहले आप इसको समझिए। सो आई होप कि आपको ये सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई भी इससे रिलेटिव अगर सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कब आप खाता खुलवा रही हैं ये भी लिखिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी आप लोग अपने बच्चियों का खाता खुलवा लीजिए। आपकी बच्ची आज 1 साल की है, खाता खुलवा लेंगी, 20 साल होते होते उसके खाते में ऑटोमेटिक इतना पैसा हो जाएगा। जब इतना पैसा होगा तो आप एक अच्छा उसको एजुकेशन दे सकती हैं। मान लीजिए आपको आगे कुछ हाई एजुकेशन देने के लिए अगर पैसे नहीं हुए तो जो आप ये जमा की रहेंगी तो आप इसे आसानी से 18 साल बाद निकाल लेंगी और आप उसको अच्छे से पढ़ा सकती हैं। शादी ब्याह कुछ भी कीजिए, ये आपका पैसा है, आप उसको जिस तरीके से चाहेंगी उस तरीके से। अच्छा, आपके सवाल होंगे कि इसमें कम से कम कितना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो बता दें, इसमें कम से कम जो है 250 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें हम जमा नहीं कर सकते। एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम 1.5 लाख रुपये इसमें जमा कर सकते हैं, और कम से कम हमें 250 रुपये जमा करना ही होगा। मैंने ये 1,000 और 5,000 एक आपको नियर अबाउट एक अमाउंट बताए हैं कि अगर आप इतना करते हैं तो इस तरह से आपको इतना रिटर्न मिलते हैं। वैसे अगर आप 250 रुपये भी अगर मंथली जमा करेंगे तब भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मैच्योरिटी के बीच में आप चाहें अगर निकालना, इसकी मैच्योरिटी होगी जैसे कि लगभग जब आपकी बच्ची 21 साल 20 साल की होती है तो इसकी मैच्योरिटी होती है। हालांकि बीच में आप इसे कुछ कंडीशन में निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बीच में कुछ ऐसा अगर हो गया, कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई आपके साथ, तो आप इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं और जो भी आपकी जमा राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। मान लीजिए बीच में आपकी बच्ची की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस तरह की दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं तो आपका पैसा आपके खाते में रिटर्न हो जाएगा, जो भी आपने जमा किए होंगे ब्याज के साथ। तो है ना कितना बढ़िया कमाल का आइडिया। तो फिर इसे जाने मत दीजिए, चलिए शुरू कीजिए। मिलते हैं आपसे चलिए नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।